जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये जिस तरह की बातचीत चल रही है और आईआईटी बाबा नए सिरे से अपनी चीजों को रख रहे हैं और लगातार वो कहते हैं आई एम नोबडी, तो ठीक है, यह तो ठीक है, लेकिन यह भी तो है ना कि संतन को कहाँ सिकरी को काम, संतन को सिकरी का क्या काम। तो ऐसे ही जब हमारे मने इस अध्यात्म में ऐसे भी लोग थे कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, तो आप उस माया में क्यों इस कदर उलझ रहे हैं कि आप शहर दर शहर बदल रहे हैं? क्या वो आप एक तरफ कहते हैं कि माइंड में हूँ मैं, मन के अंदर हूँ, मन के अंदर बात करता हूँ, तो ये सिकरी के पीछे क्यों आखिर वो भाग रहे हैं? कहीं ना कहीं वो लगता है कि कोई उनको लोकप्रियता रास आ रही है, ऐसा लग रहा है आपकी। जैसा शुरू में वो कह रहे थे कि अध्यात्म का एक सीधा संबंध होता है एकांतिकता से। आप कितने एकांत में जाते हैं, कितने एकांत में जाकर के आप अपने ढंग से चीजों को समझते बूझते हैं, और वो मैंने पूरी दुनिया के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रेरक रूप स्वरूप बनते हैं। तो आप तो सिकरी के पीछे कहीं ना, सिकरी को अगर हम लोग प्रियता मान ले या फिर उसके पीछे भागने के मान ले कि कभी आप कोयम्बटूर से अभी चले गए सदगुरु का जो लीला होता है महाशिवरात्रि के दिन, उसमें चले गए, तो ये भाग दौड़ जारी रहते भर में क्या अध्यात्म संभव है? जी देखिए, आप जो आपने सवाल किया ना, उसी में सभी चीजों का जवाब भी है। आप जैसे ही जो एक राह है, उस राह के सधे राही नहीं होंगे, आपको यह ज्ञात नहीं होगा कि आपकी मंजिल कहाँ है। क्योंकि यह राह जा रही है तो कहीं ना कहीं जाएगी। तो आप उस राह पर कहाँ तक जाना है, यह जब तय नहीं कर पाइएगा, तो फिर कई तरह की दुश्वारियां खड़ी होंगी, बातें सामने होंगी। आपने कहा ना कि वो कहीं चले गए, वहां चले गए, जाना था कहाँ, कहीं चले गए। तो जब कहीं जाइएगा, भटकिएगा, तो फिर उससे नई बातें जुड़ेंगी, तो नई सवाल भी जुड़ेंगे। तो जो हो रहा है उससे फिर पक्ष विपक्ष में गोलबंदी होगी। आप चर्चा के केंद्र में आएंगे। आपने अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दी, तो उसके पक्ष में भी तो तर्क गढ़े जाएंगे, विपक्ष में भी तो तर्क नहीं नहीं, गढ़े क्योंकि जाएंगे। इसी में आप देखेंगे कि संतन को कहाँ सिकरीसो काम, और आबत जात जो हम लोग कह रहे हैं कि भाग दौड़ इधर से उधर कर रहे हैं, कि आबत जात पनहिया टूटी, बिसरी गए हरि नाम। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं। तो वो जो बातें आएंगी, तो कुल मिलाकर के आप मकसद से भटकेंगे और एक नई चर्चा को जन्म जन्म मिलेगा, जिसमें तरह तरह के तर्क कुतर्क होंगे। तो फिर आपकी यात्रा तो फिर भटक गई ना, अधूरी रह गई ना। अब आप जो देखिए कि जो कई कई प्रसंग है, जो तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, और कई ऐसे संदर्भ आते हैं धार्मिक ग्रंथों में भी, कि तुलसीदास राम के उपासक हैं, राम को मानते हैं, राम से दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सीधी मुलाकात नहीं होती है। राम किसी वेश में, सामान्य मानवी के रूप में या जिस रूप में आ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि सरयू के तट पर तुलसीदास हैं, और क्या एक दूसरे को चंदन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चित्रकूट के घाट पर है संतन हाँ की भाई, भीड़। संतन की भीड़, तो जो तिलक दे, क्या है वो रघुवीर करके। तो इस तरीके की बातें हो रहे हैं। तो एक तिलक दूसरे, करे रघुबीर। हाँ, तो एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव हो रहा है, वो जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव का मकसद तो कहीं प्रचार करना नहीं है। नहीं तो भाई वही वही जो है, भगवान आते बड़ी बृहद रूप में प्रकट होते, बड़ी तामझाम होता कि भाई आप भक्त को दर्शन देने आ रहे हैं, अपने अपने चाहने वाले को, अपने पसंद के शख्स को आ रहे हैं, तो तामझाम। अब राम जी भी हैं तो उनका भी तो अपना है एक। तो उस तरीके से, लेकिन क्यों ऐसा कुछ हो रहा है?
जो किसी चीज की गोपनीयता है, श्रद्धा का, विश्वास का, आस्था का, संबंध का, तो ये जो चीजें हैं तो वही है ना जो भटकाव जो होता है। तो बाबा के पक्ष में भी अब तर्क वितर्क हो रहा है। अब एक पक्ष है, जैसे मेरा ही मानना है कि भाई बाबा की यात्रा सही दिशा में नहीं जा रही है, लेकिन उनके भी कई लोग हैं कि भाई नहीं, आपने कैसे बाबा मान को लिया। हम लोग यहाँ एक प्रतीक मान रहे हैं नहीं हम नहीं, लोग। हम वही कह रहे हैं, लेकिन जो एक वर्ग है वो तो कह रहा है कि भैया आप कैसे मान रहे हैं कि बाबा भटकाव के शिकार हैं, यात्रा ऐसे ही पूरी की जाती है। तो अब सब तो मतलब क्या है कि आप चर्चा के केंद्र में लेकिन आकर के। कुंभन दास वो कह रहे हैं कि कुंभन दास तो कह रहे हैं कि आवत जात पनहिया टूटी, आपके तो पनहिया टूट गई, आपका तो रास्ता ही खत्म हो गया, बिसर वही गए कह रहे हैं हरि ना, तो नाम। वो कह रहे हैं ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश कौन कर रहा है, कोशिश कहाँ हो रही है। तो इसीलिए भी तो सवाल उठ रहे हैं, और चर्चा आखिर हम अब क्यों कर रहे हैं, प्रतीक के रूप में ही आखिर चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए ना कि कहीं जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो चीजें हैं वो टूट रही है। तो मान्यताओं का टूटना, परंपराओं का टूटना भी कोई ठीक है, असामान्य बात नहीं है, लेकिन एक तार्किक आधार हो, वजनी आधार भी तो हो। अब भैया इसी ग्रंथों में तमाम चीजें कही गई है ना कि भाई उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे राम राम नहीं बोलिए तो मरा मरा बोलिए, कैसू करके कुछ तरीके से राम का उच्चारण हो जाएगा। तो यह भी एक है। लेकिन वाल्मीकि जहां पहुंचे, जहां से जहां तक जो यात्रा की, तो जो यात्रा जहां से चल रही थी और वो यात्रा जिस रूप में आगे बढ़ी और जिस गंतव्य तक पहुंचा, उसको जो देखिएगा, तो फिर अगर इन बाबा को खड़ा करके और तुलना करिएगा तो फिर क्या बातें होंगी। बातें तो इस बात की कतई नहीं होनी चाहिए ना कि बाबा आईआईटी हैं कि बाबा क्या हैं। अब बाबा को कहिए कि भाई आप आईआईटी हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको धर्म ज्ञान का ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, धर्म अध्यात्म का। अब उसके काट के रूप में आप यह तर्क दीजिए कि भाई ऐसा ही थोड़े है कि एक आईआईटी वाले ये पहले बाबा हुए हैं, बहुत बाबा हैं कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग मेडिकल करके हुए हैं। अरे भैया तो ऐसा है तो ऐसा है, तो फिर आप कैसा है, आप में नयापन क्या है, यह भी तो दिखना चाहिए ना। अब आप चलते कहाँ से हैं, चीजों को खारिज करते हुए निकलते कहाँ हैं, फिर वहां भी स्थिर नहीं होते हैं, फिर वहां से फिर वापस होते हैं, फिर वही पुरानी दुनिया में लौटते दिखते हैं। तो जो आपकी यात्रा चल रही है वो पूरी तरह तो आपका एक भंवर की तरह के से चल रहा है ना। तो भंवर जो होता है तो क्या होता है, नीचे जाइएगा ऊपर जाइएगा, नीचे जाइएगा ऊपर जाइएगा। अब उसमें बच निकलने की संभावना तो बहुत कम होती है ना। तो आपकी यात्रा एक सही मंजिल पर पहुंचेगा, इसकी संभावना तो कितना है, बहुत मान लीजिए तो 1%, 2%। तो ऐसी संभावना में आपका सफर कैसे सुखद हो सकता है, प्रेरणादायक हो सकता है। तो यह देखने की जरूरत है जी। नहीं, इसमें आईआईटी बाबा को हम लोग एक प्रतीक के तौर पर रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आए दिन इस तरह की चीजें हो रही है कि एक तरफ हम लोग अध्यात्म को भी नहीं समझ पा रहे हैं, एक तरफ हम लोग अध्यात्म का जो मनोविज्ञान है उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, एक तरफ हमारे जो मनीषी जो लिख गए हैं, जो उन शब्दों की मीमांसा को भी अगर हम लोग सही परिप्रेक्ष्य में न समझें, तो उसको लेकर जो चीजें चल रही है और घटित हो रही है, और जो अब आज की तारीख में जो पंक्तियां कही जाती हैं, उद्धृत की जाती हैं, उन पंक्तियों का जो महत्व है, तो उसी में तो बहुत कुछ सार दिखता है। जिसे कहा ना, थोथा चना बाजे घना, कहा जाता है ना। अरे तो ये जो तमाम चीजें हैं वो तो प्रामाणिक है ना जी, वो प्रायोगिक भी है ना। अब आप कोई चीज देखिए, धर्म अध्यात्म तो छोड़ दीजिए, आप जो अभी जो मौसम पूर्वानुमान होता है और जो चीजें होती है विज्ञान के समय में,
आपको घाघ का तो सुने ही है, तमाम लोकोक्ति मुहावरा जो भी बातें कही जाती है, वो तो पूरा कृषि वैज्ञानिक थे। वो तो कब वर्षा होगा, कैसे फसल होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे खेत का जोत करना है, कैसे बीज डालना है, कितना दिन में पटवन देना है, वो पटवन कब होगा, क्या होगा, तमाम चीजें कब का समझा गए थे। तो आज जो विज्ञान आके कह रहा है कि कल वर्षा होगा, परसों वर्षा होगा और खेती के लिए अनुकूल सीजन है, तमाम चीजें, आप नया क्या समझा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो है ना, उसका जड़ तो है। ठीक है, वो नए रूप में उसका विकास हुआ है, तमाम चीजें हैं। तो चीजों को बखूबी तो समझने की प्रवृत्ति भी तो डालनी होगी ना। तो ये जो बातें हो रही है और आप जो कह रहे हैं, उसमें बाबा को हम प्रतीक भी कैसे मान ले, क्या करें? सवाल यहाँ भी है ना। आप कहीं वही कहे ना कि कहीं एक रास्ता तो लीजिएगा ना, नहीं तो आप किसी चीज को मुकम्मल खारिज करिए। तो खारिज करने का क्या आधार होगा? एक प्रमाण होगा ना, प्रमाणिक आधार होगा ना चीजों को, कि नहीं पूरब से सूरज उगता है, ये नहीं है, ऐसा गलत है, तो बताइएगा ना कि दक्षिण से कब उग रहा है, कैसे उग रहा है। कहने से तो नहीं होगा ना बातें। तो जो पुरानी बातें जो कही गई है, तमाम चीजें जो है वो कह रही, तो उसकी काट लाइएगा ना। अब पहले जो है, हम लोग को याद है कि किताब से पहले वो सप्तर्षि और कौन कौन सब प्रायोगिक दिखे हुए किताब में बाद में पढ़े हैं। हम लोगों के ज्यादा थे, वो सवेर भोर में दिखा देते थे, देखो वो सप्तर्षि है, वो कौन क्या है, वो कौन है, सतभैया बोलते थे, वो सप्तर्षि नहीं। तो उस तरीके से बता देते थे प्रैक्टिकल करके। तो अब कहिएगा कि चीजें बदल रही है। कहा जाता था कि फलाना महीने में वर्षा होता है, फलाना में गर्मी पड़ता है, ऐसे होता है, ऐसे अब नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ बदलाव हो रहा है, तो उसका भी आधार है ना कहीं आधार आ रहा है कि वो जो गणना है, अब पहले की गणना अब विफल हो रही है। तो उसके पीछे अगर वैज्ञानिकता की ही बात करते तो कोई वैज्ञानिक आधार भी है ना। वो आधार क्या जोड़ा जाता है कि भैया अब प्रकृति में बदलाव हो रहा है, वो छेड़छाड़ की वजह से हो, जो भी हो, प्रदूषण है, तमाम चीजें हैं, तो वर्षा का चक्र बदल गया है, मौसम का चक्र बदल रहा है, जो प्रभावित हो रहा है। तो एक आधार तो है ना। अब प्रदूषण हो गया है, इसको मानने से कौन इनकार करेगा? तो इसी तरीके से बाबा को अब शिव से दर्शन हो रहा है, कभी किसी से दर्शन हो रहा है, कभी सदगुरु से दर्शन हो रहा है, कभी बनारस की गलियों में भी दर्शन कर रहे हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, कहाँ कहाँ, बड़ी उनका अपनी कहानी है, अपना सफर है। तो उस सफर में जो है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, यह भी तो तय होना चाहिए ना। और क्या हासिल किया आपने, जो अब तक हासिल किया है? कोई भी सफर तो निरर्थक नहीं होगा, कुछ न कुछ उसके अर्थ निकलेंगे ना। कि भैया हम यहाँ से पैदल बंगलोर से पटना की यात्रा पर निकले, तो उसका कुछ अंजाम तो होगा। हम यहाँ से हैदराबाद होते हुए जाएंगे, उड़ीसा में विश्राम करेंगे, उड़ीसा में जलजला आ जाएगा, हम जमीन के नीचे चले जाएंगे। तो हमारा जो यात्रा है, कहीं तो जाके उड़ीसा में मंजिल पर पहुंचाना, तो पहले अधूरा ही मंजिल रहा, पटना पहले पहुंचना बिहार था, कहीं था। तो कहीं तो कोई कहानी बनेगी। लेकिन आपकी जो कहानी बन रही है, वो कहानी कहाँ जा रही है, यह भी तो समझने की जरूरत है। आप जिस रास्ते को चुन रहे हैं, धर्म अध्यात्म की राह को और ईश्वर से मुलाकात का रास्ता, तो उस रास्ते में आपने फलाने अखाड़े को चुन लिया। अब वो अखाड़े वाले ही कह रहे हैं कि वो पागल है, नशेरी है, गजेरी है। तो भैया आप एक गुरु की भी तलाश कर रहे हैं, तो भाई कैसा गुरु खोज रहे थे, क्या कर रहे थे? तब तो फिर वही बात हो गई ना, जहां से आपकी विरक्ति हुई है कि आप बनना कुछ चाहते थे, पिताजी आपको कुछ बना दिया, तो पिताजी तो नालायक था। तो भाई आप कितने नालायक थे, जो अब नालायक को छोड़ करके आप जो लायक बनने के लिए निकले राह पर, तो आप भी तो एक गुरु नहीं सही चुन पाए। तो आप भी तो फिर वहां भटक ही रहे थे।
तो फिर आप में और आपके पिता में क्या फर्क हुआ जिस तरीके से आप परिभाषित करते हैं उनको? हम जरूरत नहीं है आप मेरी बात से 100% सहमत हो या सुनने वाले सहमत हो, लेकिन एक सवाल तो बनता है ना कि पिताजी ने अपनी महत्वाकांक्षा आप पर थोपी, वो गलत थे, तो आपकी भी महत्वाकांक्षा तो आप पर हावी हो रही है, तो सामंजस्य कहाँ है? और आपकी जो महत्वाकांक्षा की यात्रा है वो यात्रा कहाँ पहुंच रही है? कम से कम पिताजी की जो महत्वाकांक्षा की यात्रा थी वो 2 पड़ाव पर तो पहुंचती, नहीं तो उनकी महत्वाकांक्षा सफल हो जाती। आपको जहां देखना चाहते थे वो तो देख ही रहे थे कि आप IIT हो जाइए, फलना हो जाए, तो आप हुए भी, या नहीं होते तो फेल कर जाते। तो एक मुकम्मल एक किताब बनता ना जिसमें कहा जाता कि एक पिता ऐसा चाह रहा था, लेकिन इस तरीके से सकारात्मक नकारात्मक बातें हुई और वो विफल हो गया, तो उससे लोग सीखता। जैसे आप कह रहा है ना कि लोग चाहता है बेटा प्रोफेसर बनना, जबरदस्ती बनाने लगता डॉक्टर, बनाना चाह रहा है इंजीनियर, बना देता है एक वैज्ञानिक। अब वो बेचारा दबाव में कुछ नहीं कर पाता है, उसको क्षमता नहीं है IIT पास करने का, उसको जबरदस्ती IIT के कोटा में एडमिशन करा, वो बेचा नहीं सकता है। उसको सब कुछ दिखता है कि भैया हम सफल नहीं होंगे, तो पिताजी भी लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कर्जा लेके जमीन बेच के हमको पढ़ा रहा है, तो वो बीच में भी अपनी जीवन यात्रा ही खत्म कर लेता है जो नकारात्मक रूप में आती है। लेकिन आती तो है, आपकी यात्रा कहाँ जाएगी, कहाँ पहुंचेगी, ये तो बताइए। आपके पिताजी के ने जो कुछ किया तो तमाम नकारात्मक चीजें उनके खाते में है, तो खाते में तो है, तो आप भी तो कुछ क्या खाते में ला रहे? आपके पास तो न पूरी तरह नकारात्मक है न पूरी तरह सकारात्मक है, आप तो अभी बीच में घूम रहे हैं। तो अभी आप घूमिए ना, अभी तो मंजिल तय करिए। तो इस आधार पर जो आपकी चिंता है और आपकी जो चर्चा का विषय है वो प्रतीक के रूप में ही सही, उसमें वावा नहीं हो सकते जी। नहीं, क्या आपको लग रहा है ये जो कहीं न कहीं एक पिता माने माता-पिता को आप दोषी ठहराते हैं, तो क्या उस विवेक के लिए उस विवेक की जो ज़रूरत होती है कि आपने खामियाँ तो पूरी माता-पिता ने देख ली कि पूरी खामियाँ की जो जड़ हैं वो माता-पिता हैं। आप अपने जो आप अगर एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप अपनी कमियों को कब देखेंगे? एक सवाल यह तो बनता है ना? अरे ह्यूमन है तो ह्यूमन बींग तो है ही है। अब आप देखिए ना, पिताजी की चीजों को आप एकदम मोह माया बता रहे हैं, कि उनको स्वार्थ बता रहे हैं कि पिताजी हमको इसलिए नहीं बनाना चाह रहे थे कि डॉक्टर इंजीनियर, वो इसलिए बनाना चाह रहे थे कि उनका स्वार्थ सधेगा, हमारा बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, कमाएगा खटाएगा तो हमको भी लेगा, तमाम चीजें हो गई। आप उस दुनिया से निकल के आ गए अध्यात्म की दुनिया में, और फिर भी ये कई कई उनका वीडियो आया है, वो कभी प्रेमिका को याद करके रोने लगते तो कभी माँ को याद करके रोने लगते, तो यही तो मोह माया है भैया, और क्या है? तो आपके और आपके पिताजी में फर्क कहाँ है? वो भी तो वही मोह माया के वशीभूत होकर के न कर रहे थे कि मेरा बेटा, मैं उसका बाप, यही ना मोह माया है। तो वही तो आप भी कर रहे हैं, हमारी प्रेमिका कैसे, कौन शादी नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कौन क्या कर दिया, कौन क्या कर दिया। भाई आप इससे परे होइए ना, पहले पहले तो कुछ, अभी तो आप एक सामान्य मानवी से आगे तो बढ़िए। तो आप सामान्य मानवी का भी मुकम्मल गुण आप में कहाँ है? सामान्य मानवी क्या होता है? तो ठीक है, वो मोह माया, यही दुनियादारी, उसके लिए वही बेटा, परिवार, साला साली, जीजा जीजा, बाप, जो भी है, घर है, मकान है, कार है, मोटरसाइकिल है ना। उसका एक मुकम्मल तो कुछ है, उसका कहीं लक्ष्य है ना, कि हम शादी करेंगे, बाल बच्चा होगा, उसको पढ़ाएंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, SP बनाएंगे, कुछ तो मंजिल है उसकी। आपकी मंजिल क्या है? तो आपकी मंजिल थी तो आप तक कुंभ तक पहुंचे हुए थे, तो फिर मंगलोर में कहाँ घूमने लगे? अरे भैया यही तो कह रहे हैं ना जी। और फिर यह भी कि आखिरी सवाल कि मन का भटकाव भी तो सिकरी सो काम माने जो है कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम।
तो भटकाव भी है। तो फिर तो संतन को कहाँ सिकरी सो काम, जो कुंभन दास कह रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो बिसरी गए हरि नाम। तो देखिए, आप तो जी कुल मिला के बात वही हो जाती है कि ये जो बाबाओं का जो दुनिया और जाल है ना, तो बाबा प्रवचन करते हैं तो पहले तो बताएंगे अब हम तो सामान्य इंसान नहीं है भैया, हम बहुत सिद्ध पुरुष हो गए। बहुत बाबा किसका नाम लेंगे, हमको नाम लेना वाजिब नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी और जब वो मुश्किल में घिरेंगे, तो उनका क्या जवाब होता है? अरे मैं भी इंसान हूं भैया, मैं ज्ञान की बातें करता हूँ, हम तो धर्म की बातें करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा काम करो, मोह माया से दूर रहो, तमाम चीजें हैं। तो हम तो कुछ सकारात्मक संदेश दे रहे हैं, और हम भी तो इंसान ही हैं, अंत बातें आके वही हो जाती है। तो फिर यही बात है, तो फिर आप सामान्य इंसान, तब इंसान है तो इंसाने वाला बात करिए ना। तो आप काहे फिर बाहर निकल के आडंबर में काहे गिरते हैं? आप नकाब क्यों ओढ़ते हैं? सामान्य इंसान रह के भी तो अच्छी बातें की जा सकती है ना। सामान्य इंसान भी तो भगवान का अवतार माना जा सकता है ना। अब आप जो ईश्वर की ही बात करते हैं, राम है, फलना है, कौन शिव है, तो कहता ना कि विभिन्न रूपों में आते रहे, वही कभी राम हो गए, कभी श्याम हो गए, कभी कौन हो गए, तरह तरह का अवतार। तो भी तो एक संदेश था, वो चाहते तो डायरेक्ट ही आ सकते थे। तो वो काहे राम बन के आए, काहे श्याम बन के आए, कृष्ण बन के आए, अलग अलग समय में। तो ठीक है, वो भी एक तरीका था। तो कम से कम उसने अपने अवतार से इनकार तो नहीं किया ना, जहां फेलियोर हुए या फेलियोर होते दिखे। और अंजाम जो है तो वो है, राम ने भी सरयू में समाधि ले ली, तो ठीक है, वो भी होता, आप भी लीजिएगा। लेकिन कुछ कम से कम एक सही तरीके से रास्ता तय करके कोई तो अवतार तो लीजिए ना भैया। इंसान में भी विशिष्ट इंसान बनिए, इंसान भी तो सही तरीके कोई अपने लिए जी रहा, जैसे आपके पिताजी जी रहे थे। ठीक है, आप समाज के लिए जिए, आप अपने लिए न जिए। तो जीना जो है, तो जीने का तो एक तरीका भी तय करिएगा ना, एक रूटीन होगा ना, कि बढ़ते जाइएगा। तो फिर बढ़ते अगर, तो फिर इंसान और फिर जानवर में क्या फर्क है? उसको भी जहां मन करता है जाता है। लेकिन हम तो जानवर को भी उस रूप में खारिज नहीं करेंगे। हम तो देखते हैं कि एक जानवर भी, मवेशी भी चरने के लिए चला जाता है, किसान अपने खूंटा से उसको छोड़ देता है, तो देखते हैं कहीं शाम में भूला भटका चलाता है, एकदम घूमते फिरते घर के तरफ। हम तो देखे हैं गांव में कि किसान खेत जोत करके, हल जोत करके बैल को पीठ पर, गर्दन पर हल रख देता है, और वो कहीं किसी से बात करने लगता है, वो बैल दोनों जो है आके अपना जहां उसका रहने का जगह है वहां खड़ा हो जाता है। घर का लोग, दूसरा लोग दिखता है कि अरे ये तो बैल आ गया, तो उसको खाना उना देने लगता है। तो वहां भी जो, उसमें भी चेतना है और तमाम चीजें हैं। तो चीजों को व्यापकता से समझने की जरूरत है और स्पष्टता के साथ समझने की जरूरत है। वो आप भ्रम के आवरण में न रहिए, भ्रम के आवरण में रहिएगा तो आप सामान्य या असामान्य, फिर आप में क्या फर्क करना। तो कुल मिला के यही बातें बनती है। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।